आज हम स्विंग ट्रेडिंग के दो स्ट्रेटेजीज देखेंगे। एक पावर लाइन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और दूसरा निफ्टी फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी हमें सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर यूज करनी है, किसी भी इंडेक्स फ्यूचर या ऑप्शंस के ऊपर इसे यूज नहीं करना है, वहां पे आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें इसमें स्कैनर देखना है। जो स्कैनर मैंने आपको दिया है, आपको उसी स्कैनर को यूज करना है और उसमें जो स्विंग वाला सेक्शन है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज्ड स्कैन करके कुछ स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, जिसमें आपको प्रोगो क्रॉसओवर दिखेगा। प्रोगो एक इंडिकेटर है जिसे हमने अपनी हिसाब से उसे कस्टमाइज किया है। ये आपको प्रोफेशनल और पब्लिक बाइंग दिखाएगी। जब जब प्रोफेशनल लाइन पब्लिक लाइन को क्रॉस करती है, एक बड़ी रैली आने की संभावना होती है, या स्टॉक जो है वो ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब ये प्लॉट करते समय इसमें हायर हाई मोर देन एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, और जब भी मोर देन एवरेज लोअर लो बनते जाते हैं तो ये रेड लाइन जो है वो आपको ये सब कुछ दिखा देगी। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है, इसका मतलब ऑन एवरेज प्रोफेशनल बाइंग ज्यादा हो रही है। अब हमें इसके सिर्फ क्रॉसओवर पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम क्रॉसओवर दे सकता है और आपको फॉल सिग्नल भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि कोई भी बड़ी रैली जो आती है या जो भी अपमूव आता है, उसका एक ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, और वो पॉइंट ये आपको यहाँ पे दिखा देता है। हर एक रैली में प्रोगो क्रॉसओवर रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर एक क्रॉसओवर रैली नहीं देने वाला है। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही स्टॉक देख रहे हैं जिसमें प्रोगो क्रॉस हुआ है आज के दिन, या जिस दिन आप उसे स्कैनर पे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है, एनडीआर ऑटो, सेप्को और गोकेक्स। तो एनडीआर ऑटो में आप देख सकते हो ये आज के दिन फ्रेशली क्रॉस हुआ है। सेप्को में भी आप देख सकते हो कि प्रोगो क्रॉसओवर आज के दिन हुआ है, और गोकेक्स में भी आप देख सकते हो कि प्रोगो ये जो ब्लू लाइन है इस लाइन को क्रॉस कर रही है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमें यहाँ पे फिल्टर होके मिल गया है। इसमें एक बात हमेशा यही ध्यान में रखनी है कि प्रोगो के क्रॉस होने पे हर बार रैली नहीं आने वाली है, लेकिन ये बात निश्चित है कि हर एक रैली में कहीं ना कहीं प्रोगो क्रॉस होता है। तो ये एक सिंपल पॉइंट लेके हम इस स्ट्रैटेजी को आगे देखेंगे। और ये प्रोगो इंडिकेटर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रेडिंग में इसका आपको कोई उपयोग नहीं है। इसका काम जो है ये आपका स्कैनर कर देगा, अलग से आपको प्रोगो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सेकेंड फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो है वॉल्यूम फिल्टर। सिर्फ प्रोगो क्रॉस होने से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी आना चाहिए, मोर देन एवरेज वॉल्यूम भी आना चाहिए, जो आपको ये वाला स्कैनर दिखा देगा। अब ये जो फिल्टर है ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है, बाकी सेक्शन के लिए यूज नहीं करना है। बाकी सेक्शन कैसे यूज करना है ये हम Q&A में देखेंगे। यहाँ पे इस सेक्शन में आके वॉल्यूम स्पाइक्स के सामने आपको यहाँ पे एक फिल्टर दिख रहा है, तो इस फिल्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो फिल्टर आउट करेगा, यहाँ पे वो कॉमन स्टॉक्स निकालेगा, जहाँ पे वो स्टॉक यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। आपको ऐसे ही स्टॉक्स मिलेंगे यहाँ पे जिसमें प्रोगो क्रॉस हुआ है, प्लस उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है। आप चार्ट्स में भी देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है आज का, ये पिछले कई महीनों के वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा है। ऐसा वॉल्यूम सिर्फ इंस्टीट्यूट लेके आ सकता है। तो इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट बाय करता है तो उसका व्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है उसे 4 या 5 साल के लिए वो स्टॉक बाय करना है, या फिर उसे अगले 2 साल तक, 1 साल तक या 3 साल तक, जो भी उसका व्यू है तब तक उसे होल्ड करना है। लेकिन इंस्टीट्यूट जब बाय करेगा तो उसमें हमेशा एक फॉलो वॉल्यूम आता है। वो आम रिटेलर की तरह सिर्फ एक दिन बाय करके चुप नहीं बैठता है। वो जब भी बाय करेगा एटलीस्ट पूरे हफ्ते भर वो बाय करेगा, और उसका जो बाइंग होता है वो पूरा हफ्ता 4 या 5 दिन तक चल सकता है। अब हमें अपना व्यू जो है इसके व्यू के साथ अलाइन करना है, यानी कि अगर वो 4-5 दिन कंटिन्यूसली इतना वॉल्यूम लेके आ सकता है, तो हम उसके पहले वॉल्यूम के आने के बाद जब भी ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आने वाले 4-5 दिन में अपना जो स्विंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। जो भी हमारा 15-20%, 10% का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है वो बहुत ही आसानी से अचीव हो सकता है, अगर हम इंस्टीट्यूट के साथ कदम पे कदम मिला के ट्रेड करते हैं। तो अब तक हमने 2 बातें तय कर ली कि एक तो हमें ओरिजिनेशन पॉइंट मिलता है जो हमें स्कैनर बता देता है थ्रू प्रोगो क्रॉसओवर। दूसरी चीज, हमने ये भी पता लगा लिया कि कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, सो दैट हमारा जो ट्रेड चलने का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अब एक बार हमें ये 2 चीजें मिल गई तो हमारा नेक्स्ट काम है टेक्निकल कंफर्मेशन, जो हमें देगा पावर लाइन इंडिकेटर।
तो इसे कैसे देखना है वो हम चार्ट में देखेंगे। यहाँ इंडिकेटर्स में जाके जो इंडिकेटर मैंने आपको दिया है पावर लाइन, उसे सेलेक्ट कीजिए और ये इंडिकेटर आपके चार्ट्स में लग जाएगा। अब इसका कंडीशन क्या है कि जिस दिन वो स्कैनर पे आता है और वॉल्यूम फिल्टर के साथ आएगा तो उसी दिन वो इस पावर लाइन इंडिकेटर को क्रॉस करना चाहिए, यानी कि ये जो रेड है वो ब्लू होना चाहिए। और दूसरी बात, उसी कैंडल के नीचे एरो होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रॉस तो हुआ है लेकिन एरो जो है वो 1-2 दिन पहले आया है, या फिर एरो भी आया है लेकिन क्रॉस नहीं हुआ है। ये परफेक्टली ऐसे ही होना चाहिए, जिस दिन आपके स्कैनर में आता है फिल्टर के साथ उसी दिन उसने इस पावर लाइन को क्रॉस करना चाहिए और उसी के नीचे एरो आना चाहिए। इसके बाद आपका अगला स्टेप रहेगा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना। ये सारे स्टेप्स फॉलो होने के बाद आप एक बार कंफर्म कीजिए कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल आया है उसने अगर पिछले वाले मंथ का हाई ब्रेक किया है तो आपका प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। एक तो वो मंथली हाई ब्रेक करना चाहिए, अगर वो मंथली हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट उसमें एक क्वालिटी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसे सिंपली लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए और लाइन टू लाइन उसे ड्रॉ कीजिए और फिर से कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्वालिटी ट्रेंड लाइन है जहाँ पे ब्रेकआउट के एक दिन पहले वाला कैंडल जो है वो रेड था। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि क्या इस कैंडल ने अपने पिछले वाले महीने का हाई जो है वो ब्रेक किया है कि नहीं। इसके लिए आप सिंपली इसे मंथली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए और पिछले महीने का जो हाई था, अभी फिलहाल अप्रैल महीना चल रहा है, उसके पहले वाला मंथ यानी कि मार्च का जो हाई है, क्या उसने वो हाई ब्रेक किया? तो यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर वो हाई ब्रेक करता तो प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। हाई मार्क करने के लिए यहाँ पे टूल सेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल रे जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हो और पिछले वाले मंथ के हाई के ऊपर लगा सकते हो। अगर आज के ब्रेकआउट कैंडल ने फिर से डेली पे जाके अगर इस कैंडल ने इस वाले हाई को ब्रेक किया होता या फिर ये वाला हाई यहाँ पे कहीं पे होता तो अपना प्रोबेबिलिटी जो है और बढ़ जाता है। इसीलिए हम QTL भी देखते हैं। अगर मंथली हाई ब्रेक नहीं होता है तो एटलीस्ट उसमें एक क्वालिटी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। अब इसमें बाय कैसे करना है, तो इसके हाई के ऊपर जैसे ही स्टॉक दूसरे दिन जाता है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। बाय करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला, आपको 9:10 में मार्केट को ओपन करना है, जहाँ पे प्री ओपन मार्केट सेशन खत्म हो जाता है लगभग। सो ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पे एक प्राइस दिखाई देती है जो आपको प्री ओपन का प्राइस बता देती है। अगर ये स्टॉक कल गैप अप खुलता है 2 से 3% के अंदर, अगर गैप अप रहता है तो आप सीधा उसे मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो। लेकिन अगर वो मोर देन 3% रहेगा, 5-6% का गैप अप खुलता है, तो आपको उसे डायरेक्टली बाय नहीं करना है। आपको इंतजार करना है कि वो प्राइस जो है रिट्रेस होके फिर से इसी लेवल पे आए और तब जाके आप उसे बाय कर सकते हो। और एक तरीका ये होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, तो आपको क्या करना है कि इस हाई के ऊपर SLM ऑर्डर यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा तो आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपको वो ट्रेड छोड़ देना है। तो यहाँ पे एक बात आप ऐड कर सकते हैं कि एंट्री अबव ब्रेकआउट कैंडल विद इन 3 डेज। अगर वो 3 दिन के अंदर ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। दूसरी बात आती है एग्जिट। जैसे ही आपको कोई डाउन एरो दिखाई देगा तो आपको नेक्स्ट डे उस स्टॉक में से निकल जाना है। यहाँ पे इस एरो को बहुत रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एरो आने के बाद भी उसमें बने रहना है। जैसे ही मोमेंटम खत्म होगा हम उस ट्रेड में से निकल जाएंगे। हम पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्योरली मोमेंटम बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे 4-5 दिन का या 7-8 दिन का जब भी मोमेंटम आएगा तो हम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मोमेंटम लूज होता है तो उस ट्रेड में बने रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सो एग्जिट आपका ये डाउन एरो रहेगा, लेकिन उस डाउन एरो को पहले अगर आपको 10% का टारगेट मिलता है तो आप वहाँ पे 50% क्वांटिटी जो है वो एग्जिट करोगे और दूसरी क्वांटिटी जब भी स्टॉक 20% भागेगा अपने एंट्री एरिया से तो आप पूरा वहाँ से एग्जिट करोगे। तो ये बात फिर से ध्यान से समझ लेना। एक तो आपको डाउन एरो पे एग्जिट करना ही करना है, लेकिन उसके पहले अगर फर्स्ट टारगेट आपका अचीव होता है तो वहाँ पे 50% आपको एग्जिट करना है और 20% जब भी स्टॉक भागेगा तो वहाँ पे भी आपको 50% क्वांटिटी यानी कि पूरा एग्जिट लेना है। और उसके पहले आपको डाउन एरो मिलता है तो यहाँ पे फुल एग्जिट आपको लेना ही लेना है। हम कुछ एग्जाम्पल्स चार्ट्स में देखेंगे सो दैट आपको पूरा पिक्चर जो है वो सही से क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से समराइज करके देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कैनर देखना है, उसके बाद आपको वॉल्यूम फिल्टर लगाना है, फिर आपको देखना है कि जो भी स्टॉक आपके स्कैनर पे वॉल्यूम फिल्टर के हिसाब से आया है क्या उसने अपना पावर लाइन को क्रॉस किया है कि नहीं किया है। जिस दिन स्कैनर पे आया है उसी दिन वो पावर लाइन को क्रॉस करना चाहिए और उसी कैंडल के नीचे उसी दिन एक अप एरो जो है वो आना चाहिए।
उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या उस ब्रेकआउट कैंडल ने अपना मंथली हाई क्रॉस किया है, अपने पिछले वाले मंथ का हाई क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट उसमें एक क्वालिटी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। अगर दोनों होते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर हम एंट्री वर्कआउट करेंगे। जिस दिन आपको कैंडल मिला तो आप तैयार रहोगे कि नेक्स्ट डे आपको इसी स्टॉक के ऊपर एंट्री लेना है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर, डे हाई के ऊपर आप अपना एंट्री प्लान करोगे। अगर मार्केट 3% से ज्यादा गैप अप खुलता है तो आपको डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे बाय नहीं करना है, उसे रिट्रेस होने दीजिए, और जैसे ही वो रिट्रेस होकर अपने पिछले दिन के हाई के पास आता है तो आप वहां पे मार्केट ऑर्डर पे उसे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 2-3% के अंदर गैप अप खुलता है तो आप डायरेक्टली उसे मार्केट ऑर्डर पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक गैप डाउन खुलता है तो आपको वेट करना है ऑर्डर ट्रिगर होने का, तो वहां पे आप SLM ऑर्डर जो है वो लगा सकते हो। अगर ये ऑर्डर 3 दिन तक लगातार लगाने के बावजूद ट्रिगर नहीं होते हैं तो वो ट्रेड हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अगर मोमेंटम निकल गया तो उसमें बने रहने का कोई भी मतलब नहीं। अगर मोमेंटम आना है तो वो इमीडिएटली पहले दूसरे दिन ही आना चाहिए, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट बाय कर रहा है तो वो पूरा हफ्ता भर बाय करना चाहिए। वो हो सकता है बीच में एक दिन मोमेंटम ना दे, लेकिन लगातार अगर 3 दिन तक मोमेंटम नहीं दे रहा है या वॉल्यूम लेके नहीं आ रहा है, उसका हाई ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो उस ट्रेड को लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। फिर आता है एग्जिट। एग्जिट आपको डाउन एरो पे ही लेना है, और आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 10% का जहां पे आपको 50% एग्जिट करना है, और दूसरा टारगेट रहेगा 20% का जहां पे आपको फुल एग्जिट करना है। लेकिन आपके टारगेट के आने के पहले अगर डाउन एरो आता है तो आपको वहां पे उस ट्रेड में से निकल जाना है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये पहला स्टॉक जो है ये इंडिया ग्लाइकोल का है। यहाँ पे हमें स्कैनर पे ये स्टॉक आया था, और जैसे ही इसके हाई के ऊपर स्टॉक गया, यहाँ से यहाँ तक उसने अपना 20% का टारगेट जो है वो अचीव करके दिया। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी दिन उसने क्रॉसओवर दिया था और उसी के नीचे एरो आया था, प्लस इसमें एक QTL भी बना था, और इसी कैंडल ने अपने पिछले वाले मंथ का हाई भी ब्रेक किया था। रेडिको वाला स्टॉक हमने इस पावर लाइन के हिसाब से नहीं लिया था, तो हम उसे नहीं देखेंगे। दूसरा स्टॉक जो हमने लिया था वो था शेयर इंडिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ही उसने क्रॉस किया उसी के नीचे एरो आया, और ये QTL था। हालांकि उसने अपना मंथली हाई ब्रेक नहीं किया था, बट जो ओपन हुआ था वो अपने मंथली हाई के पास हुआ था। तो ये ट्रेड जैसे ही हमने लिया, सिर्फ 2 दिन में इसका टारगेट जो है वो अचीव हो गया। GTPL वाला जो ट्रेड था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेड जैसे ही आया उसके 3 दिन तक वो यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, तो ये ट्रेड हमने नहीं लिया था। तो जैसे ही वो अगर 3 दिन तक ट्रिगर नहीं होता है, उस ट्रेड में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। नेक्स्ट ट्रेड RIL, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड यहाँ पे आया था और इसने अपना QTL ब्रेक किया था, और जैसे ही हमारी एंट्री हुई 3 दिन तक लगातार वो शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी डाउन एरो नहीं आया था। तो ये आपका एक वर्चुअली स्टॉप लॉस का काम करेगा, जहाँ पे आपको डाउन एरो दिखते ही उसमें से एग्जिट होना है। ये डाउन एरो कभी भी इस कैंडल के नीचे नहीं आएगा, इसलिए इससे डरना नहीं है कि ये अगर इसके नीचे गया तो क्या होगा। तो इस एरो को आपको फॉलो करना है, और ये एरो आने के पहले ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 20% का टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक अचीव हो गया। प्री कैम में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही इसने क्रॉस किया है, इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है, और 2 दिन तक वो स्टॉक नीचे गिरा, और तीसरे और चौथे दिन में उसने अपना टारगेट जो है वो यहाँ पे अचीव किया। ये वाला जो स्टॉक है ये लॉस में गया था, तो ये लॉस वाले स्टॉक कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे ही इसने अपना हाई क्रॉस किया, ये अपना एंट्री जो है यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, और इसने यहाँ पे आके अपना डाउन एरो दिया है, तो नेक्स्ट डे आपको ओपन पे 9:15 बजे एग्जिट करना है। तो एंट्री से लेके एग्जिट तक अगर हम देखें तो लगभग 9% का लॉस है। ऑन एवरेज आपको 6 से 7% का लॉस होगा इसमें, और प्रॉफिट जो है ऑन एवरेज 15% का रहेगा। अगेन इस ट्रेड में आप देख सकते हैं जैसे ही एंट्री हुआ, यहाँ पे ना ही उसने मंथली हाई ब्रेक किया था और ना ही इसमें कोई भी क्वालिटी ट्रेंड लाइन थी, बट स्टिल अगर हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एंट्री लेते हैं तो भी इसने बड़ा नुकसान यहाँ पे नहीं दिया है। जैसे ही उसने एग्जिट दिया है, आपको नेक्स्ट डे यहाँ से एग्जिट होना है, तो ये लगभग 1% का लॉस है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जिंदाल वर्ल्ड वाइड। तो आप इस स्टॉक में हमें यहाँ पे एंट्री मिला था, और इमीडिएटली 20% का टारगेट जो है हमने यहाँ पे ले रखा था। अब ये जैसे ही उसने एग्जिट दिया, आप देख सकते हो ये स्टॉक लगभग 350% भागा है। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। ये दिखाने का ये मतलब है कि, या कहने का ये मतलब है कि आपके एंट्री के बाद और एग्जिट के बाद स्टॉक का कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हमने जिस ऑब्जेक्टिव से ट्रेड लिया है, अगर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है तो आपको उसी में खुश रहना है, और अगर उसे पोजिशनल लेके जाना है तो हमारे पास RS और स्टेज एनालिसिस की स्ट्रेटेजी है।
यहाँ पे आपको ना ही कुछ फंडामेंटल देखना है और ना ही कुछ स्टेज एनालिसिस करना है, आपको सिंपली टेक्निकल और मोमेंटम के ऊपर इसमें काम करना है। यहाँ पे अगेन ये वाला जो टाटा कॉफी का स्टॉक था, ये 3 दिन तक यहाँ पे अपना ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। मिंडा कॉर्प जो है वो स्टॉक हमें यहाँ पे मिला था, इट वॉज अ क्यूटीएल, और क्यूटीएल के बाद जैसे ही हमने इसके हाई के ऊपर एंट्री लिए है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 20% का टारगेट जो है वो 3-4 दिन में अचीव हो गया। नेक्स्ट स्टॉक इज बंसवारा सिंटेक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही एंट्री लिया हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 10% का अचीव हुआ, और सेकंड टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, और उसके पहले ही हमें यहाँ पे डाउन एरो मिल गया था। आपको इस एरो को रिस्पेक्ट करना है और अगले दिन इमीडिएटली ओपन पे निकल जाना है। तो सेकंड टारगेट जो था हमारा वो सिर्फ 4% मिला, बट स्टिल स्टॉक ने हमें कॉस्ट टू कॉस्ट सेकंड टारगेट पे निकाल दिया था। नेक्स्ट स्टॉक है डॉलर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने अपना मंथली हाई भी ब्रेक किया था और यहाँ पे एक क्यूटीएल भी दिया था, और एंट्री के ऊपर जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट 10% और दूसरा 20% का टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हुआ है। और ऐसे ही हम कई सारे स्टॉक्स देख सकते हैं, लेकिन आप देखोगे तो पिछले 1-2 महीने में हमने कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं लिया है। जो भी लिया है वो प्रैक्टिस के लिए लिया है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए 1 क्वांटिटी वाले ट्रेड चल रहे हैं। वो इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मार्केट कंडीशन इज नॉट गुड, वॉर चल रहा है, और हमने जो कुछ भी डॉलर इंडेक्स और इंडिया वीक्स को देख के मार्केट व्यू जो बनाना सीखा था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा एग्रेसिवली अभी के कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें भी लॉसेस होंगे। ऑन एवरेज इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 50 to 60% की रहेगी, और बुल मार्केट में इसकी एक्यूरेसी जो है वो मोर देन 80-90% की रहेगी। तो एज पर मार्केट कंडीशन इसे ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है कि हर बार इसमें एग्रेसिवली ट्रेड करना है। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए और अपने नोट्स बनाइए। जो भी सवाल रहेंगे हम Q&A सेशन में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। पहले तो आपको चार्ट जो यूज करना है वो निफ्टी स्पॉट का चार्ट यूज करना है, यानी कि इंडेक्स का चार्ट, ना कि फ्यूचर का चार्ट। दूसरी बात, आपको टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो आवरली टाइम फ्रेम यूज करना है। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट डेली, वीकली जो भी चार्ट रहेगा उसे चेंज करके आप उसे आवरली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज डीवी सेटिंग्स, यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशंस या एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में उसे कन्वर्ट करना है आपके ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग में जाके, क्योंकि हम आवरली चार्ट जब यूज कर रहे हैं तो वो प्लॉटिंग जो करेगा 9:15 to 10:15, 10:15 to 11:15, ऐसे करते करते 2:15 बजे तक एक कैंडल बनाएगा, लेकिन आखिर के जो 15 मिनट के कैंडल है उसका अलग सा कैंडल बनाएगा, लेकिन वो एज अ आवरली कैंडल आपको दिखाएगा। तो उस कैंडल को मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके सिंबल्स में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सेशंस दिखेगा, और इसे आप जो बाय डिफॉल्ट रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होता है उसे चेंज करके एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाके उसके बाद सेटिंग में जाते हो तो ये एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन का जो सेक्शन था वो आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पे ही दिखेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप पहले अपना टाइम फ्रेम जो है वो आवरली टाइम फ्रेम कीजिए और उसके बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप ये जो सेटिंग है ये एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग, आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो है निफ्टी फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के हम लॉट लेंगे, ना ही इसमें ऑप्शन में काम करना है और ना ही इसमें सिर्फ सिंगल क्वांटिटी या सिंगल लॉट में काम करना है। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स जो रहेंगे हम हमेशा पेयरिंग में काम करेंगे, 2-2 लॉट ही खरीदेंगे। और अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो हम नेक्स्ट पेयरिंग जो है वो 4 लॉट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। वो कैसे करना है ये सारी बातें हम अभी देखेंगे। देन कैपिटल रिक्वायर्ड इज 5 लाख। आपको 2 लॉट निफ्टी के लेने के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और बाकी बचे हुए जो 2.5 लाख है वो हम एज अ बैकअप रखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे रिस्क भी उतना ही है जितना कि रिवॉर्ड है। सो कभी कभी आपको 50-50 हजार का लॉस भी देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी तभी यूज करना जब आपका माइंडसेट रेडी हो कि आप एटलीस्ट 50-60 थाउजेंड का लॉस जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हो। सो इसीलिए हम इसमें बैकअप रखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें आपको इमीडिएटली ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना है, पहले 6 महीने आप ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। मेथोडोलॉजी सिंपल है, यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स की मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेके रखा है और उसे ट्रेल कर रहे हो और जैसे ही वो रिवर्स हो जाता है तो आपको उसमें से एग्जिट होना है और इमीडिएटली अपोजिट साइड की पोजीशन लेना है। यानी कि यहाँ पे आपने अगर बाय किया है तो यहाँ पे आपको सेल करना है और इमीडिएटली पोजीशन रिवर्स करके आपको शॉर्ट सेल करना है 2 लॉट। ये हम मेथोडोलॉजी कैसे यूज करने वाले ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे।
सो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जो आपका रहेगा 150 पॉइंट का रहेगा, यानी कि आप यहाँ पे 2 लॉट बाय करते हो, तो जैसे ही निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता है आपको एक लॉट जो है वो सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। और आगे चल के जैसे ही वो रिवर्स होता है तो वहां पे एक लॉट आपको सेल करना है और फिर नए 2 लॉट को शॉर्ट सेल करना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने ये 150 पॉइंट का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग क्यों रखा है। निफ्टी की रेंज अगर आप देखो तो वो 1500 से 2000 के रेंज में है। जब तक ये 1500 से 2000 के रेंज में है तब तक हम 150 पॉइंट का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जैसे ही निफ्टी अपना रेंज शिफ्ट करता है 2000 से 2500 के बीच में आता है तो हम इसे चेंज करके 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर निफ्टी गिर के 1500 से नीचे आता है और वो अगर 1000 से 1500 के रेंज में आता है तो हम उसे 100 पॉइंट्स का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग मान के चलेंगे। तो इस तरह से आपको ये हमेशा विद मार्केट चेंज करते रहना है, तो इसके ऊपर आप हमेशा ध्यान रखना। फिलहाल आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना है। अब इसमें बाय और सेल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेथड फिर से एक बार सही से समझा देता हूँ। स्टॉप एंड रिवर्स मेथड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज निफ्टी ने आपको यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, तो यहाँ पे आपको 2 लॉट बाय करने हैं, और जैसे ही निफ्टी आपके फेवर में 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको एक लॉट सेल करना है, यानी कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। और फिर उसे ट्रेल करते करते जब भी निफ्टी रिवर्स कर देगा तो वहां पे आपको दूसरे लॉट का प्रॉफिट बुकिंग करना है और 2 नए लॉट को शॉर्ट सेल करना है। और जैसे ही आपने शॉर्ट सेल किया फिर से 150 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिर गया तो आपको एक लॉट बाय करना है, यानी कि यहाँ पे जो 2 आपने शॉर्ट सेल किया है उसमें से एक लॉट आप बाय करके अपनी एक पोजीशन क्लोज कर रहे हो। उसके बाद निफ्टी जैसे ही रिवर्स हो जाएगा फिर से आपको बाय सिग्नल मिला, तो बाय सिग्नल पे आपको दूसरा लॉट जो है वो बाय करना है और 2 नए लॉट यहाँ पे फिर से बाय करना है। और ये साइकिल 150 पॉइंट का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग का और रिवर्स का कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से आपका जो लॉस है वो काफी हद तक बच जाता है और आप किसी भी रैली को सेकेंड लॉट से ट्रेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जो मेजर लॉस होगा वो तब होगा कि आपने 2 लॉट तो बाय कर लिए, लेकिन निफ्टी जो है वो 150 पॉइंट जाने से पहले ही रिवर्स सिग्नल दे देता है, तो यहाँ पे आपको दोनों लॉट जो है वो सेल करने पड़ेंगे और दोनों लॉट पे लॉस लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसे लॉस बुक करते हो तो आपको 2 नया पोजीशन यहीं पे शॉर्ट सेल करके क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है एनवलप। इंडिकेटर में जाके आप यहाँ पे एनवलप टाइप कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू का जो एनवलप है वो टेक्निकल्स के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसके सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसका विद सेटिंग कोड जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ, सो दैट आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लेंथ जो है यहाँ 14 करेंगे और परसेंट शिफ्ट जो है वो हम 0.1 करेंगे और ये हमारा इंडिकेटर रेडी हो जाएगा। तो इसमें अभी बाय सिग्नल कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सिग्नल के लिए आवरली कैंडल जो है वो एनवलप के नीचे होना चाहिए, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ क्लोज देता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने इस एनवलप के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये आपका पहला कैंडल बन गया। इसके बाद कोई भी आने वाला कैंडल जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ही हो, हमेशा एक हायर हाई बनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये पहला वाला कैंडल क्लोज हुआ और उसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन मिला है। तो जैसे ही इस हायर हाई का हाई ब्रेक होता है, यानी कि ये दूसरे कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये हमारा बाय सिग्नल है या हमारा बाय जो है यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 लॉट बाय करने हैं और जैसे ही स्टॉक यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको एक लॉट बुक करना है और दूसरा लॉट जो है तब तक ट्रेल करना है जब तक वो रिवर्सल सिग्नल नहीं देता। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल सिग्नल कुछ इस तरह से आएगा कि पहले तो कैंडल जो है वो हमेशा एनवलप के ऊपर रहेगी और उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज देगा, और नीचे की तरफ क्लोज देने के बाद एक लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि इसने क्लोज दिया तो इसका लो टूटना चाहिए, और हम सेल कब करेंगे, इमीडिएटली अभी नहीं, इस लो के लो को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे 2 लॉट शॉर्ट सेल करेंगे, या फिर जो भी हम ट्रेल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक उसमें से एक लॉट हम दूसरा बुक कर रहे हैं और फिर 2 नए लॉट जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे हैं, और उसे तब तक होल्ड करना है जब तक आपका बाय सिग्नल नहीं आता है और ट्रिगर नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने सेल किया फिर आपने 150 पॉइंट यहाँ पे बुक कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जैसे ही 150 पॉइंट नीचे आता है तो आपको एक लॉट जो है वो बाय करना है,
दूसरा लॉट आपको ट्रेल करना है जब तक आपको बाय सिग्नल नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया है लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ, तो फिर भी हम इस ट्रेड में बने रहेंगे शॉर्ट वाले। फिर से ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ, फिर से नया फ्रेश बाय सिग्नल आया है और यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, लेकिन ये हाई जो है ये अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। देन अगेन आप उसी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो जब तक कि वो बाय सिग्नल ट्रिगर नहीं होता। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कैंडल जो है ये एनवेलप के ऊपर क्लोज हुआ और उसके बाद उसने एक हायर हाई बनाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और उसके बाद एक हायर हाई बनाया, लेकिन ये कैंडल जो है ये फिर से आके नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। इसीलिए अब हम जो भी सिग्नल देखेंगे वो फ्रेश सिग्नल देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो है एक कैंडल पे इसके नीचे गया है, तो हम फिर से एक नया क्लोजिंग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे ही ये क्लोजिंग हुआ, इसका जब भी हायर हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल ने हायर हाई बनाया और ये हायर हाई जैसे ही ब्रेक होता है, यहाँ से 150 पॉइंट का आपको फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करना है। यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग 20-30 पॉइंट से रह गया, तो आपको जैसे ही रिवर्सल सिग्नल आता है तो आपको दोनों लॉट एग्जिट करने। ये वाला कैंडल जो है इसने नीचे की तरफ क्लोज दिया है और ये इनसाइड कैंडल था, इसने ये लोअर, इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं किया और लोअर लो यहाँ पे बनाया, तो आपका यहाँ पे नुकसान जो है वो बड़ा हो सकता है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में रिस्क तो है ही, बट उसी के हिसाब से रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। तो अगर इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी या माइंडसेट जो है वो अगर आपके पास रहेगी तो ही आप इसमें काम करना, वरना इसमें काम मत करना। सो ये यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे ट्रिगर हुआ और फिर से ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे चला गया। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से नीचे की तरफ उसने लोअर लो बनाया, यहाँ पे 2 बार स्टॉप लॉस चला गया और तीसरी बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही वो बाय सिग्नल दे रहा है, आपको बस इस सिस्टम को फॉलो करना है कंटिन्यूअसली और बीच में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैंने अभी 2 ट्रेड ले लिए और बाकी का ट्रेड अगले महीने देखेंगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक बार अगर आप इस सिस्टम में आते हो तो कम से कम 12 महीने तक आप इस ट्रेड को या इस सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज जब भी बड़े बड़े रैलीज आएंगे आप उन्हें मिस कर जाओगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये साइडवेज मार्केट में आपको लॉस दे सकता है। इसलिए हम एक लॉट का बुकिंग करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करने से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने कोई भी बड़ी रैली जो है वो मिस की है। अराउंड 500-600 पॉइंट्स या इवन 1000 पॉइंट्स की जो रैलीज आती है, हमेशा आप उस रैली में बने रहोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन सेल सिग्नल आया था, उसके नीचे लोअर लो बनाया और जैसे ही ये लो ट्रिगर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो रैली था अराउंड 1300 पॉइंट का रैली जो है वो आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। और ऐसा नहीं होता कि निफ्टी जो है वो हमेशा साइडवेज में नहीं रहता है आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे हमेशा वो छोटे मोटे ट्रेंड जो है वो देते रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बड़ी रैली 1000 पॉइंट की रैलीज जो है वो कैप्चर करना है तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपका बाय ट्रिगर हुआ, यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला था लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ। यहाँ पे उसने नीचे की तरफ क्लोज दिया और फिर उसने लोअर लो जो है वो इस कैंडल ने बनाया, लेकिन ये लो जो है वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप डर के निकल जाते हो तो ये जो रैली है वो आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोसेस फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा भी होगा कि अगर साइडवेज मार्केट में है तो आपके स्टॉप लॉस भी जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो सही से करते हो तो ये जितनी भी बड़ी रैलीज है वो आप कभी भी मिस नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक उसने फॉल सिग्नल दिया था, फिर से यहाँ पे एक फॉल सिग्नल आया था, लेकिन ये ट्रिगर नहीं हुआ। यहाँ पे भी ट्रिगर नहीं हुआ। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्लोजिंग दिया था एनवेलप के नीचे, फिर एक लोअर लो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो एक छोटा स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा। बट अगेन ये जो रैली है ये कभी भी आप मिस नहीं करोगे। सो ये टोटल रैली यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 1200 पॉइंट की रैली थी और बीच में एक हमारा एक स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पे एक 200 पॉइंट चले जाएंगे। बट अगेन कंप्लीट 1000 पॉइंट्स की रैली, यानी कि 50 का जो निफ्टी का लॉट है उसके ऊपर 50,000 रुपए और प्लस फर्स्ट इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग यानी कि 7,500 रुपए, तो 57,500 का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आप यहाँ से आसानी से कैप्चर कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप फिर से देखिए और अच्छे से पूरे सिस्टम को समझ लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट है आपके वो आप मुझसे Q&A सेशन में पूछ सकते हो। Q&A सेशन में हम देखेंगे कि कैपिटल को कैसे बाइफोर्केट करना है, हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमने सीखे हैं उसे डिवाइड कैसे करना है और पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कैसे चलाना है, और हर एक स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या अलग अकाउंट लगेगा या नहीं लगेगा, या उसमें कैपिटल कितना लगाना है, ये सारी बातें हम Q&A सेशन में देखेंगे।